चलिए, आप तमाम बच्चों को गुड इवनिंग। चूँकि अभी शाम का समय है और मैं आप बच्चों के लिए वीडियो बनाने का काम शुरू कर दिया हूँ। और आज एक ज़बरदस्त चैप्टर पाए हैं, ट्रांसलेशन। और ये इंग्लिश की जान है, इंग्लिश का जड़ है, इंग्लिश का बैकबोन है, इंग्लिश लिटरेचर का ये सच पूछिए तो सबसे बड़ा आधार है। ट्रांसलेशन मैं लेकर आया हूँ और आप आइए ट्रांसलेशन की दुनिया में चलिए हम लोग धूम मचाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन जस्ट विल स्टडी, आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ट्रांसलेशन में मैं दो चीज़ों को लेकर चलूँगा, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। और इस पर मेरा जितना सोच बना, आज तक मैंने ट्रांसलेशन की दुनिया में जितना रिसर्च किया है मैं एक से एक रूल को लाया हूँ, एक से एक तरीके को मैंने लाया है। उस सारे तरीक़ों से मैं इसी ट्रांसलेशन की दुनिया में मैं आपको वाकिफ़ कराऊँगा। आज इस जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने खोज की है, उस रिसर्च, उस खोज को आज हमारे कई टीचर सहारा लेकर के आज टीचिंग की दुनिया में बेहतर कर रहे हैं। और मुझे दुख की बात ये है कि यूट्यूब पर ये DSL वाले ये खुले आम बोलते हैं कि आज तक हिंदी से इंग्लिश तो हुई, इंग्लिश टू हिंदी नहीं हुई। अरे इंग्लिश टू हिंदी और पढ़ाते हैं कहाँ से? तो मेरी किताब से। मेरे ट्रांसलेशन को 50 ट्रांसलेशन को उसने अनुवाद करने का प्रयास किया, संभल तो नहीं रहा, उससे हो नहीं पा रहा। तो दुख इस बात की है। और आज वो बोलते हैं कि इंग्लिश से हिंदी, और इंग्लिश से हिंदी करने के तरीके जो वो बता रहे हैं नकल करके मेरा, उसको हो कहाँ पा रहा है, वो तो गलत बना दिया है। मैं तो आपको, ये किताब है हमारी बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु है। वास्तव में आज तक इस किताब का जोड़ा नहीं बन पाया। ये किताब 2010 में मैंने प्रिंट कराया था और ट्रांसलेशन मैं टीचिंग के दुनिया में आया था मैं 30 साल पहले, लगभग 1991-92 में। और तब से मैं ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ। ट्रांसलेशन मेरा एक से एक सोच बना है। मैं एडिटोरियल पढ़ाता था उस समय कंपटीशन वाले को, और आज भी मैं पढ़ाता हूँ और आपको भी देने जा रहा हूँ एडिटोरियल, हिंदू का एडिटोरियल, टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल देने जा रहा हूँ। और इसी में से आज DSL वाले ढेर सारे ट्रांसलेशन को कहते मेरा रिसर्च है, मेरा लाइन है, मुझे हंसी आती है उनके इस और नैतिक विचार पर। तो मैं वो तो सब वीडियो उनका रिजर्व किए हुआ हूँ और आपको इसमें से फ़ोटो खींच के मैं दे रहा हूँ कि देखिए ये ट्रांसलेशन जो आज 2010, जो 12-13 साल पहले ही हमारी किताब आई थी। उसमें तो सर टीचिंग की दुनिया में जितने टीचर का चेहरा मैं देखता हूँ उसमें एक भी नहीं दिखता था, एक भी नहीं दिखता था। सारे बस्ता लेकर के कॉलेज स्कूल जाते होंगे सब के सब। और आज अपना नाम दूसरों की रिसर्च को चोरी करके, और ये थेफ्ट में कहूँगा, अपनी अनैतिकता के आधार पर खड़े होकर के अपना प्रचार करते हैं। मैं तो इसे एक्सपोज करने जा रहा हूँ उन सारे टीचर का जिसने ये किया है और जिसका क्या ट्रांसलेशन है, सबका मैं वीडियो सेव करके रखा हूँ। खैर चलिए, अलग बात तो मैं दूंगा। और वो आप देखिए, हिंदी टू इंग्लिश मैं यहाँ पहला लेसन शुरू कर रहा हूँ, क्लास पहला मैं शुरू कर रहा हूँ हिंदी टू इंग्लिश। और ट्रांसलेशन में मैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, और 2 लेवल, एक प्राइमरी टू एडवांस, ध्यान रखिएगा दोनों में। हिंदी टू इंग्लिश में सबसे पहले आप प्राइमरी सीखिए, उसके बाद एडवांस की ओर बढ़ेंगे और प्राइमरी से एडवांस की ओर बढ़ेंगे, फिर इंग्लिश टू हिंदी आती जगह। ट्रांसलेशन मेरी एक लंबी कहानी होगी और ये तब तक होगी जब तक आप सारे बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ना सीख लो इंग्लिश में, और जब तक आपकी कलम ना खुले, जब तक दिमाग ना खुले। आइए, मैं देने जा रहा हूँ आपको आज से, लेकिन मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ प्राइमरी लेवल से। ट्रांसलेशन क्या होता है, क्या मेथड होता है, मैं तो उस टीचर को मैं कहूँगा कि भाई सुनो तो भुवन जी से, देखो तुम क्या होता है ट्रांसलेशन बनाने के तरीके। आइए, आप बहुत हल्ला कर देने से ये नहीं होगा कि ये रूल आपका हो जाएगा। और ऐसे से ट्रांसलेशन जिसको आपने पढ़ा, लाखों में आपका व्यूज़ है, वो व्यूज़ तो मेरा है, मेरे ट्रांसलेशन का कमाल है, आपका कमाल नहीं है। आप तो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उसको। और आइए, अगर आपको भी सीखना है तो आइए, मैं सिखा तो भुवन जी का, देखिए 2-4-5 क्लास देखिएगा, आप सीख जाएंगे। और पढ़ाइए, बढ़िया से पढ़ाइए, और आप भुवन जी का नाम लीजिए। आपका यही आदर्श होना चाहिए कि ये ट्रांसलेशन आपका नहीं, ये मेथड आपका नहीं है। चूँकि आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मैं क्लियर कर पाता हूँ। देखेंगे सारे बच्चे, हिंदुस्तान के लाखों लाख बच्चे देखेंगे, आने वाला कल में भी देखेंगे, आप तो एक्सपोज होंगे ही। तो चलिए, खैर आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ सलाह देता हूँ कि आप भुवन जी का नाम जोड़ो। आइए, तो मैं प्राइमरी टू एडवांस, मैं अभी हिंदी टू इंग्लिश लेके चल रहा हूँ। आप सारे बच्चे यहाँ से स्टार्ट करो, ट्रांसलेशन को जड़ से स्टार्ट करो।
और ये ट्रांसलेशन आपको स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों को मजबूत कर देगा और इतना मजबूत इंग्लिश का आधार देगा कि शायद आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक इंग्लिश का वो चीज़ आपको नहीं मिला जो चीज़ होना चाहिए, जो इंग्लिश की दुनिया में होता है, जो दम है, जो मेरुदंड है, जो बैकबोन इंग्लिश लिटरेचर का, वो चीज़ आपको नहीं मिला। और भुवन जी से लीजिए आप, भुवन जी देने जा रहा है अभी यूट्यूब पर या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देने जा रहा है, और देखो सीखो सारे बच्चे और आओ जुटो, लाखों लाख में जुटो। और मैं एक कह दूं कि मैं आज से आपको कॉमन एरर सीरीज भी स्टार्ट कर दिया हूं, आप उसको भी देखेंगे। और उसके बाद मैं कई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, सारे सीरीज आप बच्चों के लिए होगा। और मैं हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल भी जोड़ने जा रहा हूं, न्यूज़पेपर पढ़ने के तरीके भी सिखाने जा रहा हूं, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाएगा वो सारी चीज़ों को मैं ला रहा हूँ। और आप सारे बच्चों के लिए, आप कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी आप सीखो, घर बैठे सीखो, कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई खर्च नहीं लग रहा है, बस श्रद्धा जोड़ो भुवन इंग्लिश सेंटर के साथ, और मेहनत और श्रद्धा ये दो चीज़ों को जोड़ो, आप बेहतर से बेहतर करेंगे, ये मेरा चुनौती है। और अगर आप भुवन जी की इंग्लिश पढ़ाने के बाद बेहतर नहीं करते तो आप कह दीजिए भुवन जी इंग्लिश पढ़ाना छोड़ देगा। क्यों पढ़ावे मैं, जब हमारे इंग्लिश पढ़ करके जब आप सीख नहीं पा रहे हैं, मैं सिखाने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं ढोल नहीं पीटता, अब मैं हवाबाजी नहीं करता, मेरे साथ वास्तविकता है। मैंने लंबी यात्रा तय की, 30 साल से मैं टीचिंग की दुनिया में हूँ और मैंने कभी धोखे की बात नहीं की। मेरे साथ सच्चाई है, ईमानदारी है, मेहनत है। आइए आप भी इन चीज़ों को जोड़ें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सफलता का ये आधार होता है ईमानदारी, मेहनत। चलिए हम लोग आते हैं अब इस पर, तो चलिए हम अब इसकी बात करना चाहते हैं हम विषय वस्तु पर कि ये हम जो शुरू किए हिंदी टू इंग्लिश प्राइमरी एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वहाँ से सीखो और आपको मैं एडवांस आगे 3-4 लाइन का ट्रांसलेशन आप इस बोर्ड पर देखेंगे और बनाएंगे आप बेहिचक। मैं इस किताब से भी दूंगा आपको PDF, इस किताब से PDF दूंगा और बनाओ इस किताब को, बनाओ। आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा किसी टीचर से, और ये चीज़, ये मेथड नहीं मिलेगा भैया मेरे आपको कहीं से। तो चलिए, तो मैं सबसे पहले प्राइमरी लेवल में एम, इज, आर, वाज, वेयर, लोग इसको वर भी बोलते हैं, मैं वेयर बोलता हूँ, चूँकि हम लोग बचपन से बोले, हम लोग गुरुदेव वेयर बोल रहे थे, तो अब वेयर बोलने की आदत है, इसलिए आप उसको बुरा नहीं मानेंगे, चूँकि रीजनल क्षेत्रीय वातावरण जो है सो प्रोनाउंसिएशन को प्रभावित करता है, बस यही बात है। तो एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये इस पांच वर्ब को ही मैं लाऊंगा, जिसमें आपको पैसिव की कोई चिंता नहीं होगी, पैसिव का कोई टेंशन नहीं होगा, बस सिर्फ। और हमारे इसका मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो उस हिंदी सेंटेंस में आपका आएगा, इसके लिए हूँ आएगा, और इस के लिए और आर के लिए है, हैं, हो, यही सब आएगा, और वाज, वेयर के लिए था, थे, थी। हम इसकी चर्चा किए थे, आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश जब मेरा चल रहा था उसमें मैंने चर्चा की थी इसकी, भर में, इंट्रोडक्शन ऑफ भर में आप देखे होंगे, इसकी चर्चा मैंने किया था। तो चलिए भाई ठीक है, तो मैं आज ट्रांसलेशन में पहला क्लास में सबसे पहले आप सीखो, और इसको सीखने के लिए मैं बार बार बोला था कि मेरा जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन आया था, उस प्रीपोजिशन को अपनी जबान पे रखो, उसको उस ढंग से याद रखो जैसे अपना नाम याद रखते हो। अब हमें उसकी ज़रूरत है। अगर आप प्रीपोजिशन के अर्थ को याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, आप उसको रटते रहो। चलिए ठीक है, तो हम शुरुआती दौर ट्रांसलेशन में हम उस ट्रांसलेशन को लाने जा रहे हैं प्राइमरी में, जिस ट्रांसलेशन में सिर्फ है यही सब, सिर्फ यही वर्ब के रूप में यही रहेगा, वर्ब के रूप में बस यही सब रहेंगे, और कोई अभी नहीं। और पैसिव जब मेन वर्ब को मैं लाऊंगा तो मेन वर्ब लाने का मेरा अपना तरीका है, मेरा अपना अंदाज है कि हम कब लाएंगे, और हम उस समय लेंगे जिसमें आप बेधक पैसिव इसका बना जाओ, और बिना किसी टेंस को पढ़े, बिना किसी चीज़ को पढ़े आप पैसिव बनाओगे। पैसिव बनाने के लिए हमें टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मॉडल पढ़ने की ज़रूरत, पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है। भुवन जी का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ वॉइस, आप पढ़ो ना, थ्योरी ऑफ वॉइस भुवन जी का है एकदम, जो शायद आज तक कहीं नहीं मिला होगा, मेरा चैलेंज है, और कोई नहीं आपको देगा। सभी लोग पढ़ाते हैं सेकंड में बनाइए, सेकंड में, लेकिन वो जो मेथड पढ़ाते हैं उसे सेकंड में बनने वाला नहीं है। भुवन जी जो पढ़ाएगा उसे सेकंड में बनेगा, सेकंड में बनेगा। तो खैर मैं उसकी बात अभी अब
बाद में करूँगा। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं ट्रांसलेशन को। सबसे पहले छोटे छोटे ट्रांसलेशन को, ट्रांसलेशन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मेरा चलता रहेगा। हिंदी टू इंग्लिश को जब मैं एडवांस मेथड तक पहुँचा दूंगा तब बैक होऊंगा, तब लेके चलूँगा आपको इंग्लिश टू हिंदी, उसको अभी प्राइमरी से लेकर के आगे एडवांस तक लेके चलेंगे। लेकिन हमको वर्ब के रूप में एम, इज, आर, वाज, वेयर का ही प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए होता है, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए होता है। आर का प्रयोग प्लुरल नाउन के लिए होता है, प्लुरल प्रोनाउन के लिए होता है। वाज की बात वही, वाज और इज जिसके साथ आएगा पास्ट में वाज भी उसी के साथ आएगा, है ना। और जिसके साथ आर आएगा उसी के साथ वेयर का प्रयोग होगा। और एम तो आई के लिए फिक्स है, बस यही चीज़ है। चलिए मैं थोड़ा जगह बना रहा हूँ, अब इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, जगह बना रहा हूँ। आप सारे बच्चे इसको देख लिए होंगे। आइए ट्रांसलेशन, एकदम एक सिंपल सा ट्रांसलेशन, जो आज पहला ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे हैं भुवन जी से, और आपका जो ट्रांसलेशन है वो सबसे बनना चाहिए, है ना। आइए शुरुआत करते हैं। आप पहला नंबर 1 मैं देने जा रहा हूँ। मैं एक छात्र हूँ। चलिए ये ट्रांसलेशन है। इस हिंदुस्तान का एक भी बच्चा नहीं होगा जिसे ये ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। अगर उसने इंग्लिश की शुरुआत की जिस बच्चे ने, उस बच्चे से बनेगा कि मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, डन से बना देगा। बड़ी खुशी की बात है। आप बनाओ, निश्चित बनाओ, इसको बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। बन गया होगा मेरे ख्याल से, इसका ट्रांसलेशन बना होगा, सबको बना होगा। बेहिचक लड़का, कुछ बुझता उछता नहीं, सीधा बना देगा। क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब, कोई मतलब नहीं, आई एम ए स्टूडेंट बना देता है। स्वाभाविक है, वही बनेगा भी, और वो सच है। आई, जैसे आप बनेंगे इसको, आई एम ए स्टूडेंट, देखिए बन गया है। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ, जो सब के लिए हो, बड़े से बड़े सेंटेंस हो या छोटे से छोटे सेंटेंस हो, आप सब पे देखेंगे। और मेरा जो मेथड आ रहा है आप उसमें पढ़ेंगे, आप देखेंगे उसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर सब लाइन को मैं हिंदी करने जा रहा हूँ आपको, आप पढ़ोगे उसका मेरा मेथड। लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 क्लास लगेगा, और उबेंगे आप नहीं, आप गौर से देखिए। अब होता है क्या, सवाल तो मैं पूछूं, मैं एक छात्र हूँ, 3 चीज़ें इसमें, तीन ग्रुप है। एक छात्र के लिए एक है, तो दोनों एक हो गया। और हूँ एक वर्ब है, आप सभी जानते हैं, है हूँ हो वर्ब है। हूँ आया है, हूँ पैदा लिया है मैं के लिए, है ना। तो जिसकी इंग्लिश एम होती है, और एम पैदा लिया आई के लिए। हिंदी में हूँ हुआ मैं के लिए, और अंग्रेजी में एम हुआ आई के लिए। बात एक ही है। होता है क्या, अब हिंदी वाक्य की जब बात हम करते हैं तो हिंदी वाक्य में सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, और उसके और लास्ट में क्रिया। मैं थोड़ा यहाँ हिंदी लिख देता हूँ, कर्ता। हिंदी सेंटेंस की जो बनावट होती है वो बनावट होती है कि सब्जेक्ट में कर्ता, और फिर उसके जितने वर्ड हैं, चाहे 10 वर्ड हो, 20 वर्ड हो, 25 वर्ड हो, 50 वर्ड हो, 100 वर्ड हो, जितने वर्ड को आप सेंटेंस में समा सकते हैं और समाने का प्रयास करते हैं, उस वर्ड की बात मैं करता हूँ। तो वो सारे वर्ड कर्ता और क्रिया जो होता है, जो टेंस के अनुसार रहता है, उसके बीच में भी सारे वर्ड को आप समाते हैं। शुरू में कर्ता और लास्ट में क्रिया, और क्रिया टेंस के अनुसार। जैसे ये देखिए, हूँ प्रेजेंट टेंस है, वो टेंस के अनुसार जो क्रिया रहती है वो लास्ट में, और कर्ता, दोनों के बीच में सभी शब्दों का समावेश रहता है, सभी वर्ड सजे हुए रहते हैं, उसमें रहते हैं। आप देख लो, सब्जेक्ट हो गया ये, और ये वर्ब हो गया, इसके बीच में ही कोई एक्स्ट्रा वर्ड है, एक और छात्र 2 वर्ड है, जो दोनों उसके बीच में है। लेकिन अंग्रेजी में जैसा देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक उल्टा होता है। सब्जेक्ट पैदा लिया वर्ब के लिए, वर्ब पैदा लिया सब्जेक्ट के लिए, दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। ये वो संबंध है जिस तरह सांस और शरीर के बीच संबंध है। इस दोनों में से कोई एक गायब हो जाए
तो शायद ये डेड हो जाएगा, मृत हो जाएगा। जिस तरह से सांस गायब हो जाए तो शरीर का महत्वहीन हो जाता है, और शरीर ही गायब हो जाए तो सांस की महत्ता नहीं रहती है। वही संबंध है सब्जेक्ट और वर्ब की, दोनों में से किसी एक को गायब कर दीजिए, सेंटेंस बनेगा ही नहीं। यू कैन नॉट फॉर्म ए सेंटेंस है। अगर मान लीजिए इसको उड़ा दीजिए तो एम ए स्टूडेंट मीनिंगलेस सेंटेंस होगा, आप इसको उड़ा दीजिए ये भी मीनिंगलेस सेंटेंस होगा, महत्वहीन होगा, और ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोनों की उपस्थिति, अगर दोनों उपस्थित है तो एक सेंटेंस है। जिस तरह सांस और शरीर अगर दोनों उपस्थित है तो आपका अस्तित्व है। इस तरह सब्जेक्ट और वर्ब दोनों अगर है तो वो एक अस्तित्व हुआ, वो एक अस्तित्व हुआ। तो चलिए, तो इसीलिए ये होता है। और हिंदी वही मैं कह रहा था कि कर्ता और क्रिया के बीच में सारे वर्ड्स होते हैं हिंदी वाक्य में, और इंग्लिश में जब होता है तो सब्जेक्ट और ये वर्ब लास्ट वाला दोनों एक जगह हो जाता है। अब बीच के जितने भी वर्ड हैं सब बाहर चला जाता है, सब के सब बाहर चले जाते हैं। चाहे जितने भी वर्ड 10, 20, 25, 50 वर्ड जितनी दोनों के बीच में होगा सब बाहर चला जाएगा। हाँ, बाहर सब बाहर चला जाए, लेकिन वो रहेगा एक सिस्टम से। किस तरीके से बाहर जाता है, हम तो उसी का अध्ययन तो है, ट्रांसलेशन। वही ट्रांसलेशन है कि सब्जेक्ट भर को निकाल के जो शेष वर्ड जो बचते हैं 10, 20, 25, 50 जो होता है उसको बाहर जो करते हैं, बाहर ले जाने का सिस्टम क्या है, सब्जेक्ट भर सब बुझता है। तो उसी सिस्टम को तो हम ट्रांसलेशन में सीखने जा रहे हैं। चलिए हम लोग सब सीखेंगे। तो चलिए बात आती है यहाँ, आई एम ए स्टूडेंट आपने बना दिया, देख लीजिए सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब हो गया। अब सवाल उठता है कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट चुनने, कैसे आप चुनने के आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये छोटा वाक्य बना दीजिए, बड़े बड़े वाक्यों की बात मैं करना चाहता हूँ। तो आई एक सब्जेक्ट है, इसको आपने कैसे चुना भाई, कैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं रूल बता चुका हूँ आपको, अगर सहायक हाय है हूँ हो था थे थी ही रहो, इसमें हो हिंदी वाक्य में, उसके पहले जो वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड हो, जैसे यहाँ देखिए एक छात्र है, इसके पहले उसको इसके साथ मिला दीजिए मने मन, और उसमें कौन या क्या आगे प्रश्न कीजिए, कहीं कौन सेट करता है, कहीं क्या सेट करता है, कहीं दोनों सेट करता है, फेल नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कौन छात्र है भाई या कौन छात्र हो, तो मैं उत्तर ये मिला, इसलिए सब्जेक्ट हो गया। आप प्रूफ कीजिए, देखिए कोई कहता है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम आई कैन नॉट एक्सेप्ट कि मैंने दैट इज सब्जेक्ट, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो सब्जेक्ट है। जस्ट यू हैव टू प्रूव दैट वन, कि आप उसको सिद्ध करो कि ये सब्जेक्ट है। किस रूल से, आपके पास काफ़ी रूल है। आप वर्ब की मदद से दो है, प्रीपोजिशन की मदद से है, स्टेज ए स्टेज बी, फिर वर्ब में 2 स्टेज था। आप उस सब देखो, मैं डाल दिया हूँ आपको आज ये लेक्चर ऑन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट 2 पार्ट में डाला हूँ, और अगला पार्ट कल मिल जाएगा आपको। चलिए रोज़ मैं डाल रहा हूँ, आप देखो, अध्ययन करो सोली। तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हम वो देते हैं। और तरीका है ट्रांसलेशन लिखने, अंग्रेजी में एक सूत्र होता है S+V। इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब को एक जगह जमा कर दीजिए, और उसके जितना एक्स्ट्रा वर्ड है, जितना एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा वर्ड से सबको बाहर कर दीजिए, अपना चलता चला जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड में सब्जेक्ट सहित आ जाता है, ऑब्जेक्ट सहित आ जाता है। एक्स्ट्रा वर्ड तो ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड है, ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। और एक्स्ट्रा वर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो वर्ब को प्रभावित नहीं कर सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको सिलेक्शन सब्जेक्ट में, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है। आप देख लो कि वो होता है कि ऑब्जेक्ट कभी भी प्रभावित नहीं करता है वर्ब, इसलिए उसे एक्स्ट्रा वर्ड में आता है। ऑब्जेक्ट आवे तो भी ना आवे तो भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन हेवे करेगा। मान लीजिए इसको उड़ा दीजिए आप, आई एम मैं हूँ, वो है ही इज, कोई दिक्कत, राम इज राम है, तो ऐसे बनता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे इंग्लिश में, इंग्लिश देखिए लिटरेचर है, साहित्य है, देयर मस्ट मैंने ब्यूटिफिकेशन इन द सेंटेंस, कि वाक्य में एकदम सौंदर्यीकरण होना चाहिए, ब्यूटी होनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए। और इस खूबसूरती के लिए ग्रामर में कई ट्रांसलेशन के कई मेथड्स हैं, कई रूल है। कुछ ट्रांसलेशन ऐसे बनता है, कुछ ट्रांसलेशन ऐसे बनता है। हम लोग बनाते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे, और हम लोग भी उसको अपने जीवन में उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, सब्जेक्ट है और वर्ब हो गया, एक्स्ट्रा वर्ड को बाहर कर देते, इसलिए आपने सब्जेक्ट किया और वर्ब किया। एक्स्ट्रा वर्ड जो था ये स्टूडेंट, आपने इसको बाहर कर दिया, इसको एक्स्ट्रा वर्ड मान के चलिए, हमेशा एक्स्ट्रा वर्ड मान के चलिए। आप बहुत समुद्र नहीं उपजना भी आपको, आप सभी जानेंगे, लेकिन अभी मैं आपको उस जगह नहीं ले जाना चाहता हूँ जहाँ आपको परेशानी बढ़ सकती है, बस सीधा एक्स्ट्रा वर्ड है। तो चलिए भाई, हो गया आपका सब्जेक्ट और वर्ब को आपने एक जगह लाया, और एक्स्ट्रा वर्ड जो स्टूडेंट था उसको बाहर कर दिया, आई एम स्टूडेंट आपका बन गया। चलिए अब मैं आपको अगला ट्रांसलेशन देता हूँ, उसको बनाइए। यहाँ से कम कुछ बच्चे तो लटकेंगे, यहाँ से लटकते हैं। जैसे देख लीजिए, मैं
इस विद्यालय का एक छात्र हूँ। अब यहाँ देखिए, बस मैं एक छात्र हूँ, ये सेंटेंस था, आई एम ए स्टूडेंट। अब आपको थोड़ा सा मैंने लंबा किया, स्वाभाविक सेंटेंस तो मैं एक छात्र हूँ, वह पढ़ता है, वह लिखता है, बस इतना लिटरेचर साहित्य की दुनिया सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है। इसमें पंख लगाइए, और पंख लगाने का मतलब है उसमें प्रीपोजिशन लाइए, V3 लाइए, V4 लाइए, 2V1 लाइए, सब मिक्स कीजिए और ट्रांसलेशन में पंख लगाइए और भाषा बनाइए, स्पीकिंग कीजिए, आप आराम से राइटिंग कीजिए, तो वो पंख लगाता है। इसलिए आपको आ गया, यहाँ देखिए प्रीपोजिशन, कारक का चिन्ह, और कारक का चिन्ह का काम है एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ना। आप देख लो, यहाँ है इस विद्यालय, ये ग्रुप है, और यहाँ आ गया का, ये है, और एक छात्र। अब बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इसमें बहुत बच्चे गलत करते हैं, और अगर जिस दिन आप मेरा वीडियो देखेंगे, या अभी अगर आप लाइव क्लास मेरा है नहीं, तो लाइव अगर होता तो शायद मेरे ख्याल से देखने को मिलता, तो वो लाइव क्लास भी दूंगा धीरे धीरे, अभी नहीं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, आइए, अगर जिससे बन गया, जिससे नहीं बन रहा है वो जानिए। और ये मेथड दुनिया का सबसे बेहतरीन मेथड है मेरा। और यहाँ से मैंने जब इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था 91 में, तो बच्चे को बड़ी परेशानी बढ़ती थी, तो मैंने इसको धीरे धीरे इस रूल सबको मैंने लाया, कई रूलों को मैंने लाया, और लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया कि लोगों ने कहा कि भाई दुनिया ही तो गजब चीज़ आप लाए। मैं इंग्लिश के लेक्चरर भी ने इसको अप्रिशिएट किया था, और कहा था, मैं जहाँ पढ़ता था, कहा कि भाई ये तो गजब मेथड है। मैं लिखता था, लेकिन एक्चुअली आपका मेथड, एक्सप्रेशन का मेथड कुछ और है, आपका तर्क कुछ और है। हम यहाँ सर ये चीज़ है। तो चलिए आप आइए, हम लोग देखते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो हिंदी से जो इंग्लिश बनाया है, फिर इंग्लिश से भी वही हिंदी बननी चाहिए, तो वो तो आ जाएगी बात बाद में। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, आप आइए गौर से सुनिए सारे बच्चे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट चुनिए, सब्जेक्ट चुनने के मेथड से सब्जेक्ट चुनिए। एक छात्र हूँ, कौन भाई, कौन छात्र है, तो मैं, ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ। इस सब्जेक्ट को तुरंत छांटिए, इससे चुना गया, जो चुनाते जा रहा है उसको छांटते जाइए, बस सब्जेक्ट है, चुन गया। और भर्ब कौन है भाई, तो हूँ है वहाँ, बस ये हुआ आपका भर्ब, बस इसको भी छांटिए, सॉरी, ये है आपका भर्ब, छांट दीजिए इसको। सब्जेक्ट और भर्ब ये दोनों चुन करके इस दोनों को छांट दीजिए। हमारे बहुत इंग्लिश के टीचर है भाई, हमारी किताब से पढ़ाते हैं, आप ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे, देखिए मैंने रूल में पढ़ा रहा हूँ, आप सुनो, भुवन जी से कुछ सीख भी लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आपसे सीखूंगा, आप भी सिखाइए हमको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गलत फर्क मत पढ़ाइए, एक्सप्रेशन जो कर रहे हैं गलत एक्सप्रेशन करते हैं, बहुत टीचर को मैंने देखा है, और खैर सबको मैं नाम नहीं लूँगा। तो मैं इस विद्यालय का एक छात्र, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट चुनने के नियम के आधार पर चुन के उसको अलग कर दीजिए, और भर्ब को अलग कर दीजिए। सब्जेक्ट और भर्ब जब चुना जाए तब आप तीसरा कदम, पहला कदम सब्जेक्ट, देखिए पहला कदम, फर्स्ट स्टेप, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेप माना पहला कदम हुआ सब्जेक्ट, और सेकंड स्टेप आपका हुआ ऑब्जेक्ट, सॉरी गलती हो गई हमसे, भर्ब। और बहुत अभी एम इज आर वाज वेरी लेके चल रहे हैं, है वो था तो लेके चल रहे हैं, दो चुनिए। और थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में आप चुनिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जिसको आप कहते हैं कर्ता का चिन्ह, कारक का चिन्ह इसको कहते हैं। अब देखिए, या प्रीपोजिशन की हिंदी चुनिए, उसको प्रीपोजिशन कह लो या कारक का चिन्ह कह लो, जो कहना करिए। ऑब्जेक्ट की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए प्राइमरी लेवल में। जब एम इज आर वाज वेयर का से हम सेंटेंस बना रहे हैं, आप भूल जाओ कि ऑब्जेक्ट भी कोई चीज होता है, आप भूल जाओ इस चीज को, ऑब्जेक्ट की कोई चर्चा नहीं। अब पहला कदम, बस इसी तीन चीज में मैं बड़े बड़े सेंटेंस को नचा दूंगा और आप नचाओगे मेरे साथ। सबसे पहला स्टेप सब्जेक्ट, दूसरा स्टेप भर्ब, और तीसरा स्टेप प्रीपोजिशन। तीन चीज को चुनो, और किसी भी चौथे पर मेरा दिमाग नहीं जाएगा, और ना हम चौथे पर हमें जाना चाहिए, अगर गए तो हम घबरा जाएंगे। तो चलिए भाई, अब देखिए मैं चुना गया, ये चुना गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक गिनिए कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5,
इसमें चुनिए। तीसरा क्या चुनेंगे भाई? तो प्रीपोजिशन यानी कारक का चिन्ह, वो है ये। इसको राउंड में घेरिए, इसको बोलते कनेक्टर बोलते हैं। सही, कोई दिक्कत नहीं। अगर चलो पीछे जाओ, चलो पीछे जाओ, चलो पीछे जाओ। अरे भैया पीछे ऊँचा ऐसे मत, ऐसे नहीं होता है। ये कहते चलो पीछे जाओ, पीछे से होता है, ये सब नहीं होता है। अस्ती से सुनिए आप, मुझे हंसी आती है। तो आप 5 में से प्रीपोजिशन चुन लिए, तीसरा काम मेरा हो गया। अब और हम देखते हैं प्रीपोजिशन और कहीं है क्या? इस और विद्यालय, ये 2 वर्ड है, क्या इस दोनों वर्ड के बीच में कोई प्रीपोजिशन है? नहीं है। तो चलिए इसको एक ग्रुप में जाएगा। ये एकदम बीच में प्रीपोजिशन नहीं, दोनों का एक संबंध है। इस और विद्यालय का विच्छेद नहीं हो सकता, अलग अलग नहीं हो सकता है। एक और छात्र के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, आप इसको एक ग्रुप बना लो। और प्रीपोजिशन अपने आप में एक ग्रुप होता है, याद रखो। अब देखिए हमारे पास जो थे 5 वर्ड, 1 2 3 4 5 वर्ड जो था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुनने के बाद ये प्रीपोजिशन का सहारा लेकर के हम लोग सभी 5 शब्दों को 3 ग्रुप में बांट दिए। ये काम करना है आपको। प्रीपोजिशन का चुनने के बाद बचे शब्दों का ग्रुपिंग कर लिया, और प्रीपोजिशन 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, सभी अपने आप में एक ग्रुप होता है, वो एक ग्रुप हो गया। अब इस विद्यालय, एक छात्र का, ये 3 ग्रुप हो गया। अब 2 ग्रुप, एक ग्रुप सब्जेक्ट हुआ 4, एक हुआ 5, यानी पूरे सेंटेंस को हम लोगों ने 5 ग्रुप में बांटा, 5 टुकड़ियों में बांटा। सेंटेंस का मैंने डेवलप किया 3 मेथड, मैंने ब्रेकिंग सिस्टम, ग्रुपिंग सिस्टम, अब देख ग्रुपिंग, अब लिंकिंग सिस्टम, अब जोड़ेंगे सबको। ये होता है 3 सिस्टम। वो भुवन जी का डेवलप, आप मेरी किताब पढ़ो ना, मैं तो आज कितना वर्ष पहले मैंने इसको निकाल लिया था। आज किताब 2010 हमारी आई है, 2010 से दुनिया मैंने फ्लैश किया है इसको। ऑथराइज तो मैं 2010 से ही कहूँगा। चलिए भाई ठीक है, तो ये चीज़ है। अब 5 है, पूरे सेंटेंस को आपने 5 ग्रुप में बांटा, तो आप 5 नंबर तक बैठाओ, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले किंग तो होता है भाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को 1 नंबर दीजिए, सब्जेक्ट सदैव 1 नंबर जाएगा, छटा हुआ है। और 2 नंबर वर्ब, चूंकि एस प्लस भी, इसको दीजिए 2 नंबर, ये जाएगा 2 नंबर, सब्जेक्ट 1 नंबर और 2 नंबर। अब तो 1 2 ग्रुप तो हो गया, अब बच गया हमारे पास 3 ग्रुप। अब 3 ग्रुप में कैसे 3 नंबर बैठाना हम, 1 2 3 4। तो एक चीज़ मैं कह देता हूँ, उर्दू कैसे लिखा जाता है भाई? राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट, मतलब बायां से दायां, दायां से बायां। तो निसंदेह आप कहेंगे दायां से बायां। तो ध्यान रखिएगा, ग्रुपिंग का जो मार्किंग करते हैं, दायां से बायां, बाईं ओर चलो, ये नारा 2 ट्रांसफर में, बाईं ओर चलो, ये ट्रांसफर का नारा होता है ना? तो ये होता है। और कहाँ? तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट, वर्ब हो गया 2 नंबर। उसके बगल में जो ग्रुप है, एक छात्र, ये हो गया 3। उसके बगल में जो है वो 4, उसके बगल में जो है ये 5। अब 5 ग्रुप हो गया। देख लो भाई, एक सब्जेक्ट होता है और शेष उधर से निकलिए। उर्दू के मेथड से सभी ग्रुपिंग को मार्किंग करते हुए आप अंतिम तक पहुँचें। और ध्यान रखिएगा, जहाँ से शुरुआत वहीं अंत। सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट वर्ड जो होता है वो एक जगह होता है। ग्रुपिंग का जो मार्किंग होता है, लोवेस्ट मार्किंग और हाईएस्ट मार्किंग दोनों एक जगह होना चाहिए। जहाँ शुरू किए वहीं अंत कीजिए उसके बगल में, तब समझ लीजिए मार्किंग आपका सही जा रहा है। ये होता है ट्रांसफर का मेथड। तो चलिए भाई ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको सीरियली सजाइए। 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, 4 दे दीजिए और 5 दे दीजिए। बस ये हुआ। अब सबको सबके सामने लिखिए, एक की इंग्लिश एक के सामने लिखिए, तो आई। अब 2 है, यहाँ 2 को खींच के लाइए यहाँ। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब दीजिए, आपने एम दिया। अब 3 है, 3 को 3 के सामने लिखिए। एक स्टूडेंट, जैसे ये ऐसे रखिए, इसका वर्ड नहीं उल्टेगा, एक छात्र नहीं उल्टेगा, क्योंकि ये ग्रुप जैसे है ऐसे यहाँ रखिए। ग्रुप का वर्ड नहीं उलटता, ग्रुप उलटता है, ग्रुप का वर्ड नहीं उलटता है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट ए नहीं, ए ऐसे है तो ऐसे रहे, इंग्लिश भी ऐसे, पहले ये है तो पहले ये लिखिए, स्टूडेंट ए स्टूडेंट, इसमें हेर फेर नहीं होना चाहिए।
ग्रुप को ऐसे रख दीजिए, ए स्टूडेंट हो गया। अब चार के नंबर आ, 4 मतलब का है, का की इंग्लिश ऑफ, और ये 5 है, 5 को ले जाइए 5 के सामने। अब इसका दिस होता है, अब विद्यालय का स्कूल होता है, ये जैसे है ऐसे उठ के वहाँ जाएगा इंग्लिश में, तो दिस स्कूल आप यहाँ देखेंगे, दिस स्कूल, बस फुल स्टॉप। दिस इज योर ट्रांसलेशन, ये है आपका ट्रांसलेशन, ये होता है मेथड ट्रांसलेशन बनाने का। ऐसा ना कनेक्टर पकड़ो, पीछे जाओ, कनेक्टर पकड़ो, पीछे जाओ, कनेक्टर जाओ, पीछे जाओ, सब बड़े भाई, ये सब नहीं होता है। नकल को कितना अकल होगा। मुझे हंसी आती है भाई, टीचर लोग जो पढ़ाते हैं नकल करते हैं, भाई गहराई है नहीं। चलिए खैर ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ कि नाम मेरा जोड़ो भाई, तो फिर परेशानी बढ़ेगी। परेशानी में बढ़ा ही दूंगा मैं। तो चलिए ठीक है, आइए था ट्रांसलेशन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये था। अब इस पर बस, इससे ज़्यादा आज आगे नहीं, इस पर आधारित आपको मैं कुछ ट्रांसलेशन सब देता हूँ, आप बनाओ। अब बना करके मुझे दिखाओ, और आप तो बस ये लिख देता हूँ, आप बनाएंगे। आइए एक आध और हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बच्चों के लिए अगर हो सकता है इसमें क्लियर न हुआ हो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। छोटा छोटा बनाइए। चलिए अब मैं अगला ले रहा हूँ, क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। वह राम उड़ा देते हैं, लिख देते हैं नाम दे करके। राम एक किसान है। चलिए एक सेंटेंस है, निसंदेह सब्जेक्ट राम हो जाएगा। एक किसान है तो कौन है किसान, तो राम है। राम आपका सब्जेक्ट होगा, और ये छाटिए, इसको तुरंत छाट दीजिए। सब्जेक्ट जब ये छाटिए उसको, बस सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब जो है इसको छाट दीजिए, ये वर्ब हो गया आपका। अब बीच में एक किसान, दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन, हम 2 चीज़ खोज लिए, तीसरा खोजेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो है ही नहीं तो चलो भाई एक ग्रुप बना दो, 3 ग्रुप हो गया। मतलब 1 2 3 4 4 वर्ड थे, जिसको मेथड नियमानुसार हम लोगों ने उसको 3 ग्रुप में बांट दिया। अब मार्किंग करते हैं। एक सब्जेक्ट तो हमेशा एक होता है, वर्ब हमेशा 2 होता है, याद रखिएगा। और ये होता आपका 2, वर्ब हो गया 2। अब बेचारा एक किसान है, बच गया, अकेले ग्रुप है, तो ये हो गया 3। राम एक किसान है। अब ट्रांसफॉर्म बनेगा 1 2 3, तो 1 की इंग्लिश 1 के सामने आप लिखिए राम। आप ये है तो राम के अनुसार ई जाएगा, और 3 आ जाएगा। बस ऐसे पूरा सेट रखिए आप। फार्मर यानी ए फार्मर, बन गया ट्रांसलेशन। आपको सिंपल बनता है, सारे बच्चे बनाएंगे। मैं छोटा सा ट्रांसलेशन पीडीएफ डाल रहा हूँ, और सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुटो। मैं ढेर सारा पीडीएफ देने का वक्त आ चुका है। आज मैं पीडीएफ सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन हिंदी सेंटेंस जो है, उसके लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार कर लिया, मैं आपको डाल देता हूँ, है ना। और उसके बाद अब ट्रांसलेशन की दुनिया में तो आप प्रवेश कर चुके, धूम मचाइए। मैं एक से एक बेहतरीन ट्रांसलेशन सब देने जा रहा हूँ। मेन भर भी जाऊँगा तो वहाँ से ऐसा लाइन सब मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर को जोड़ूंगा आपके साथ, उसका लाइन दूंगा और वहाँ हिंदी करवाऊँगा। मैं जब एक्टिव प्रेसी में पढ़ा दूंगा तो ध्यान रखिएगा। और सारे मेथड जितने भी हैं सब मैं लाने जा रहा हूँ, चूँकि अब मैं तो खुद पढ़ा रहा हूँ। मैंने तो किताबें, और आप किताब के बाद ही मैंने काफ़ी रिसर्च किया जो मेरे दिमाग में है, जो मैं किताब में संकलित, अगला एडिशन जब जाएगा मेरा तो मैं इसको जोड़ दूँगा। तो चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ, और इसी पर आधारित फिर अगला सेंटेंस देता हूँ। राम, सॉरी ये 2 है, अब तीसरा लीजिए, इसी को बनाइए आप। राम इस गांव का एक किसान है। बस सीधा सब, कौन किसान है तो राम, सीधा एक नंबर दीजिए इसको, छांटिए 1 नंबर। अब वर्ब है आपको यहाँ, इसको दीजिए 2 नंबर, अब पूरा छांट दीजिए। सब्जेक्ट चुन लिए, वर्ब चुन लिए, और तीसरा चुनेंगे अब हम प्रीपोजिशन। और कुछ भी नहीं, कोई ऑब्जेक्ट की चर्चा नहीं हो, भूल जाइए कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, अभी एकदम भूल जाइए। चलिए अब वहाँ से सब्जेक्ट अब चुन लिए, अब देखते हैं प्रीपोजिशन यहाँ है। चलिए ये हो गया।
प्रीपोजिशन हो गया, मेरा घेरा गया। अब इस और गांव, इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं, दो वर्ड है लेकिन बीच में प्रीपोजिशन, एक ग्रुप बनेगा। एक और किसान के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं, एक ग्रुप बनेगा। यानी कि बचे हुए शब्दों को हम लोगों ने 3 ग्रुप में बांटा और 2 ग्रुप पहले से रेडी है तो 5 हो गया। तो क्या इधर से बैठा दे, 2 इधर, 3 4 5, ठीक है। नहीं सर, आपको हंसी आ गई होगी, ऐसे हम लोग लैब तो है नहीं। और ऐसे जब मैं क्लास में देता था, ऑफलाइन क्लास होता था, पूरा बच्चा हल्ला कर दे, पूरा विद्रोह कर देता था, जैसे मानो ऐसा लगता था। शायद आप भी विद्रोह करते होंगे, जब वीडियो देखिए तो आप विद्रोह कर दीजिएगा। तो खैर चलिए, हम आपके विद्रोह को स्वीकार करते भैया, मैं तो आपको टेस्ट तो लूँगा ही। तो चलिए, ऐसा तो होता नहीं, हिंदी की तरह मार्किंग नहीं करें, उर्दू के मेथड से चलेंगे। इसलिए हम यहाँ 2 दिए, उसके बगल में यहाँ ठीक उसके बगल, फिर उसके बगल, उसके बगल, जंप नहीं करना आपको। ऐसा नहीं यहाँ 3 दिए, यहाँ 4, यहाँ 5 दिए, तो ये सेंटेंस ही बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए, अब आप वहाँ 3 दिए, ठीक 3 के बगल में ये 4 और 4 के बगल में 5, यानी पूरे सेंटेंस 5 ग्रुप में बट गए। अब आप इसको प्लीज़ लिख लो, 2 3 4 और 5, एकदम सीरियल तैयार हो जाता है। और एकदम बढ़िया से लिखो, कोई गलती की तो संभावना 1% नहीं बनती इसमें। आपको 3 चीज़ चुनना है और वर्ड आ सकता है, वर्ड तो मैं दे दूँगा। 1% गलती होने की संभावना नहीं, कितनों कमज़ोर बच्चे हो आप देख लो। मैं अभी 1 कारक चिन्ह दे रहा हूँ, मैं 10 कारक चिन्ह दे के बनाऊँगा आपको, और लंबा लंबा प्रिपोजिशन दे के बनाऊँगा। देखिएगा ना दुनिया में कैसे टीचर लोग बना रहे हैं इसको, मैं कैसे बनाता हूँ। आपको गलती फलती बना के दुरुस्त कर दिया, मैं तो नोट करके रखे हुआ, मैं इसको वीडियो ये कर लिया हूँ, मैं आपको लोड कर लिया हूँ। मैं लिख दिया कि ये गलत है, मैं तो ये भी कॉमेंट भी कर दिया कि गलत मत पढ़ाइए। तो इसे लिख दिया राम। अब 2 को दीजिए, 2 के सामने लिख दीजिए, ईज हो गया और 3 हो गया। बस सिट उठाइए इसे, ए फार्मर, इसको दीजिए 4 ऑफ, इसका दिस गाँव विलेज, दिस विलेज। बस योर ट्रांसलेशन इज रेडी। ये है आपका ट्रांसलेशन, बस यही लेवल में रख रहा हूँ आपको, और इससे ज़्यादा ऊपर लेवल में नहीं जाऊँगा आज। और मैं ट्रांसलेशन धीरे धीरे बताऊँगा। ट्रांसलेशन एक मज़ेदार चीज़ है, और ऐसा पढ़ो कि फिर ना पढ़ना पड़े। इसलिए मेरा एक लंबा टारगेट है और ऊंचा टारगेट, एडवांस क्या, भुवन जी का एडवांस अलग होता है। राम जा रहा, मैं एडवांस टेंस में राम जा रहा दे दिया, वो कह दिया एडवांस है। अरे मेन वर्ब से एडवांस नहीं बनता है, सेंटेंस के लेवल से बनता है। वर्ब क्या हमको एडवांस बनाएगा। चलिए ठीक है, चलिए मैं कुछ ट्रांसलेशन लिखता हूँ आपको, और इसको आप बना के रखिएगा, और कल मैं चर्चा कर दूंगा। इसका ट्रांसलेशन आप लिखिए, प्रैक्टिस करेंगे आप। आपको दे रहे होमवर्क SW आपके लिए। चलिए, नंबर 1, भारत एक विशाल देश है, नंबर 1। नंबर 2, भारत इस दुनिया में एक विशाल देश है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। आदर के लिए थी बोलिए। प्रधानमंत्री का होता है प्राइम मिनिस्टर, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइम, PRIME प्राइम। अब मिनिस्टर भी कैपिटल से, चाहे बीच में हो चाहे शुरू में हो, कहीं भी प्राइम मिनिस्टर हमेशा कैपिटल से शुरू किया जाता है, MINISTER मिनिस्टर। फिर 4 में दे रहा हूँ इंदिरा गांधी भारत का प्रधानमंत्री थी। भारत इंग्लिश इंडिया दीजिएगा। 5 में दे रहा हूँ, नहीं चलिए, शिक्षा सर्वोत्तम, चीज है। सर्वोत्तम का मतलब बेस्ट लगाइएगा।
मैं यहाँ देता हूँ सर्वोत्तम का द बेस्ट। 6 में दे शिक्षा जीवन का जीवन की सर्वोत्तम चीज है। 7 में लिखिए भारत गुलाम था, गुलाम स्लेव। 8 भारत 1947 तक गुलाम था। आपको काम कर तक के अंग्रेजी टिल होता है, बै होता, आप पढ़ ली, लिस्ट में दिया हुआ है। 8 सेंटेंस दे रहे हैं। चलिए एक और दे देते हैं 9। एक सा देता हूं, जीवन संघर्ष की एक लंबी कहानी है। कहानी का अंग्रेजी हो गया स्टोरी, और संघर्ष का अंग्रेजी में दे देता हूँ आपको स्ट्रगल, STRUGGLE। इसको स्ट्रगल, लड़का से स्ट्रगल बोलता था, स्ट्रगल बोलेंगे आप, स्ट्रगल, इसको बोलेंगे स्ट्रगल। इसको मैं लिख देता हूँ स्ट्रगल। भैया आप इसको गलत उच्चारण नहीं करोगे। स्ट्रगल संघर्ष। जीवन का अंग्रेजी लाइफ होता है, ये होता है लाइफ, LIFE। मैं मीनिंग यही दे दिया नीचे, आप ट्रांसफर सजा के लिखेंगे बढ़िया से। तो ये 9 ट्रांसलेशन दिया मेरे बोर्ड पे, जगह मैंने मेरे पास था 9 के, तो 9 में दे दिया हूँ, काफ़ी है। ये ट्रांसलेशन आप बना के रखोगे, कल मैं एक एक ट्रांसलेशन चर्चा करूँगा और आप इसको बनेंगे और मैं इसका यहाँ बोर्ड पे ही चर्चा कर दूंगा। और मैं ट्रांसलेशन में मैं हड़बड़ा के नहीं पढ़ाऊँगा आपको, कभी हड़बड़ा के नहीं पढ़ाऊँगा। ध्यान चाहे कितनों आप उब जाए, तो क्योंकि मैं आप उबने का कारण है कि आपको दूसरा भी चीज़ पढ़ना, सो नहीं आपको मैं और भी चीज़ डाल रहा हूँ, आप वहाँ पढ़ो अपना, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश पढ़ते हो इंग्लिश में तो टाइम देना पड़ेगा आपको, बिना टाइम दिए आप जो चाहिएगा भाई हम कम टाइम में कुछ कर लेंगे, सो नहीं होता है। जस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम टू अचीव समथिंग मोर। कुछ ज़्यादा पाने के लिए, सम मोर कहिए उसको, सम मोर, तो कुछ आप ज़्यादा पाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आप दीजिए उसको, है ना। इसलिए तो ये ट्रांसलेशन है आपका, 9 ट्रांसलेशन है आपके सामने। इस 9 ट्रांसलेशन को बना लीजिएगा। अब बना के मैं कल डिस्कशन कर दूंगा, डिस्कशन आपके सामने में होगा, आप इसको ये कर लेंगे, है ना। तो बस मैं अब आज से ट्रांसलेशन धूम मचाने जा रहा हूँ। आप धूम मचाइए ट्रांसलेशन में, और आइए देखिए ट्रांसलेशन की दुनिया कितना बेहतरीन है। भुवन जी का लोग नकल करके पढ़ाते हैं, और यार डायरेक्ट यहाँ अकल यहाँ लग रहा है, क्योंकि जिसका अनुसंधान है, जिसका खोज है, जिसका रिसर्च है, ये तरीके वो आज व्यक्ति खुद आज यूट्यूब पर आकर के आप बच्चों के सामने अपना विचार व्यक्त कर, अपना आपको दिशा निर्देश दे रहा ट्रांसलेशन की दुनिया में। तो चलिए, और भाई आप तमाम बच्चे को मैं ये कह दूं, भाई आप जो नए बच्चे हो, जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो, अभी शेयर करो, ग्रुप में जोड़ो, अभी के अभी जोड़ो, अब फिर भूल जाओगे बाद में। आप ग्रुप में जोड़ो, अभी मेरा लिंक दिया हुआ है। और सभी लोग एकदम ये टेलीग्राम ग्रुप से जुटो, मेरा लिंक दिया हुआ है। अब सभी लोग उसमें जुट चुके। आज से ही आप देखेंगे, अब शुरू हो गया मेरा PDF देना, एकदम एक से एक PDF मिलेगा, वर्कआउट मिलेगा, आप करो, और मैं सबका आंसर बोर्ड पे बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। एकदम क्लास ऑफलाइन भले ही ना हो, लेकिन पढ़ो ऑफलाइन की तरह। भुवन जी की शुभकामना आप बच्चों के साथ है। और चलिए इंग्लिश को हम लोग संवारते हैं, और इंग्लिश संवर जाएगी तो मेरा जीवन संवर जाएगा बस, क्योंकि ज़िंदगी का कैरियर अभी इंग्लिश के साथ जुटा हुआ है। तो चलिए इंग्लिश को बढ़ेंगे, मैं बढ़ जाऊंगा, और ये भुवन जी का सपना है। चलिए आप तमाम बच्चों को गुड नाइट। रात होने जा रही है, तो मैं गुड नाइट ही मैं कहूँगा, गुड नाइट। और कल फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, ट्रांसलेशन में अगला क्लास। तब तक चाहिए आप सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।